नमस्कार दोस्तों, आज हम खड़े हैं मथुरा के श्रम विभाग में और आप कहेंगे कि आप तो कभी कुछ मुद्दे दिखाते हैं कभी कुछ। आज एक ऐसा मुद्दा लेके आए हैं जो गरीब असहाय उन मजदूर लोगों का मुद्दा है जो पर डे दिहाड़ी मजदूरी पर वर्क करते हैं। आप लोग और हमारे लिए मकान बनाते हैं, ऐसे मजदूर लोगों के लिए एक योजना आई है श्रम विभाग में। वो योजना क्या है, किस तरह से उसका उपयोग होगा, उसके बारे में जानने के लिए, क्योंकि लोगों को पता नहीं चल पाती और वो जो जरूरतमंद लोग हैं उस योजना से वंचित रह जाते हैं। आप देख सकते हैं मैं उसी कैंपस में खड़ा हूँ। ये भी नहीं है कि कहीं और खड़े होकर ये वीडियो बनाई जा रही है। लोग कह देते हैं साहब आप अधिकारी अक्सर भेज देते हैं डिटेल तो आप बना देते हो, ये नहीं है। आज हम उनसे डायरेक्ट बात करेंगे जो यहाँ के इंचार्ज हैं और हम उनके ऑफिस पर एंट्री कर रहे हैं। आ जाइए मेरे साथ, देखिए दिखाते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर जो श्रम विभाग के अधिकारी हैं ML पाल जी बैठे हैं और आज इनसे उस योजना के बारे में जानते हैं कि उन गरीबों के लिए कौन सी योजना है जिससे उनको बेनिफिट मिले। जो आप और हमारे लिए मकान बनाते हैं, ये घर बनाते हैं, ये ऑफिस बनाते हैं, आज ये भी अगर किसी ऑफिस में बैठे हैं तो उन्हीं की बदौलत हैं। हम भी अगर किसी घर में बैठे हैं तो उन मजदूरों की बदौलत हैं, लेकिन उनको उनकी मजदूरी ना के बराबर मिलती है। और उनको अगर कोई दुर्घटना घट जाए तो वो किस तरह से उनके परिवार का लालन पालन होता है, उस चीज को लेकर के आज हम इनसे बात करेंगे कि क्या सरकार की कुछ ऐसी भी योजनाएं हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। पुलिस की आवाज न्यूज में आपका स्वागत है। सम्मानित मैं ML पाल सहायक समायुक्त मथुरा हूँ। सर एक चीज बताइए, देखिए अक्सर लोग जैसे आप भी हैं ऑफिस में बैठे हैं, हम भी हैं कहीं ना कहीं घर में बैठे हैं, तो लेकिन क्या कोई योजना ऐसी है सरकार की जिससे उन गरीब मजदूर असहाय लोगों की हेल्प हो सके जो पर डे दिहाड़ी मजदूरी करते हैं? जैसे हमारा घर मकान बनाते हैं, मिस्त्री हैं, मजदूर हैं, अब उनको 300-400 रुपए तो मजदूरी मिलती है। और कोई घटना घट जाए गलती से, अगर कोई घटना घट जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है या एक्सपायर हो जाता है या छत से गिर गया एक्सपायर हो गया, तो उस परिवार का लालन पालन कैसे होगा? किस तरह से उसके बच्चे कार्य करेंगे या उस बच्चे भीख मांगेंगे या बच्चों को कुछ पढ़ाई के लिए कोई योजना है सरकार की? सर सबसे पहले तो पुलिस की आवाज़ चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूं कि आपने उन गरीब लोगों के लिए जिनका शायद दुनिया में कोई नहीं होता है, अगर उन्हें मजदूरी के लिए घर से निकलते हैं, शायद अगर उन्हें काम न मिले तो उनका श्रम सड़ी मछली की तरह हो जाता है, उन्हें के घर में पैसा नहीं जाएगा। ऐसे जो समाज का निचला तबका है जिसका कोई नहीं, उसके लिए आपने अपनी आवाज़ को उठाई है। आपको बहुत बहुत आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं। जैसा कि आपने भी पूछा है कि इन श्रमिकों के लिए क्या योजनाएं हैं, तो श्रम विभाग श्रमिकों के लिए जो संचालित योजनाएं हैं उनको श्रमिकों तक पूरे हित लाभ पहुंच सके, इसके लिए श्रम विभाग मथुरा पूरी तरह से हमारी पूरी टीम प्रतिबद्ध है और श्रमिकों के लिए बहुत सारी ढेर सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। देखिए एक चीज और है, कॉमन सी के नॉर्मल है, योजना आती हैं। मैं बहुत कड़वे सवाल पूछता हूं, आप शुरू से जानते होंगे और मेरे बारे में सुना भी होगा। आज पहली बार आपसे हम मुखातिब हो रहे हैं कि अक्सर योजना तो आती हैं और कागजों में फाइलों में बंद होकर हमने बहुत सारी योजनाएं देखी हैं। क्या अब के कोई ऐसी योजना आई है कि उन गरीब असहाय बच्चों को या उनके फादर कोविड में एक्सपायर हो गए हों या मजदूरी में कहीं रास्ते से आते में एक्सपायर हो गए हों या उन बच्चों का जो गरीब मजदूर बेचारे रोज दिहाड़ी पे काम कर रहे हैं, उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए या उनके लालन पालन के लिए कुछ योजना आई हुई है क्या श्रम विभाग में? देखिए एक बहुत ही जानदार योजना अभी आई हुई है, अटल आवासीय योजना, जिसके अंतर्गत जो श्रमिक 3 साल पूर्व पंजीकृत हों श्रम विभाग में निर्माण श्रमिक के रूप में, या ऐसे बच्चे अनाथ बच्चे जिनके माँ बाप को जिन्होंने खो दिया हो कोविड काल में, तो इस टाइप के जो बच्चे हैं कक्षा 5वीं पास। ये अटल योजना जो है वो श्रमिक विभाग की तरफ से है, तो इसमें क्या क्या फैसिलिटी उन परिवारों को मिलेंगी, उन बच्चों को मिलेंगी, वो तरह मतलब इस तरह से समझाएं। क्योंकि देखिए अक्सर होता क्या है, हम सारी लैंग्वेज समझ रहे हैं या शॉर्ट फॉर्म समझ जाते हैं, लेकिन गरीब तबका इन चीज़ों को नहीं जानता। जब तक सोशल मीडिया पर हम जैसे डाले हैं या किसी प्लेटफॉर्म पर भेजते हैं तो वो उस शब्द को समझ सकें, उस प्रारूप में थोड़ा बताने का कष्ट करें। इसमें ऐसे श्रमिक पात्र होंगे जिन्होंने 3 साल पहले अपना पंजीयन श्रम विभाग में करा रखा है, उनके बच्चे कक्षा 5वीं पास होने चाहिए और 9 साल से लेकर के और 13 साल के बीच में उनकी उम्र होनी चाहिए। परिवार के 2 बच्चों पर ये योजना लागू होगी।
ऐसे बच्चों को का आवेदन पत्र लिया जा रहा है कक्षा 5वीं जो पास हो कक्षा 6 में एडमिशन के लिए। आपको बताऊं कि नवोदय के तर्ज पे अटल आवासीय विद्यालय बनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में सबसे अच्छा विद्यालय का निर्माण किया गया है। आगामी मंडलीय स्तर पे मंडल आगरा मंडल में कोर्रई स्थान है किरावली तहसील में, वहाँ पे निर्माण हो रहा है। 80 बच्चों का एडमिशन लिया जाना है, जिसके लिए आवेदन पत्र लिए जा रहे हैं और 18 जून को इन बच्चों का एक सामूहिक रूप से इनका परीक्षा लिया जाएगा और उस परीक्षा में जो बच्चे मेरिट में आएंगे उन बच्चों को एडमिशन लिया जाएगा। अच्छा, एक चीज और पूछूंगा, इसमें जैसे आप कह रहे हैं 5वीं पास बच्चा होना चाहिए और 80 बच्चे सिर्फ मथुरा जिले से लिए जाएंगे या टोटल 80 बच्चे मंडल में? पूरे मंडल में 80 बच्चे लिए कक्षा 6 के लिए। अभी सिर्फ 80 बच्चे हैं, मतलब इस योजना को आगे बढ़ाया भी जाएगा क्योंकि 80 बच्चे तो नहीं होंगे। बिल्कुल, कक्षा 6 से लेकर के इंटरमीडिएट तक विद्यालय चलेंगे और बहुत ही शानदार विद्यालय चलेगा। अच्छा, इसमें फैसिलिटी क्या होंगी? बच्चों की फीस जमा करनी पड़ेगी या रहने खाने की किस तरह से, क्योंकि इतनी दूर कौन बच्चा कैसे जाएगा, क्या व्यवस्था होगी? वो बच्चा अगर हमारी जो एग्ज़ाम कराए जाएंगे उस एग्ज़ाम में बच्चा अगर मेरिट में आ जाता है तो उस बच्चे के लिए पूरी तरह से उनके माँ बाप पर किसी प्रकार का कोई भार नहीं। पूरा जो हमारा उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड है, बोर्ड पूरी उनके एजुकेशन को पूरा जो भी खर्च आएगा पूरा वहन करेगा। वहाँ आवासीय होगा, रहने के लिए फ्री में, खाने के लिए उनके ड्रेसेस, शूज, खेलने कूदने के, या बच्चों की जो कोई और प्रतिभा हो तो उनकी सारी प्रतिभाओं को देख करके बहुत अच्छे उच्च स्तर के अध्यापक भर्ती किए जा रहे हैं। अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर, प्रिंसिपल की भर्ती की गई है। आप देखें, कभी अवसर मिले तो जुलाई से विद्यालय संचालित होगा। तो मैं आपसे भी चाहूँगा कि अपने सम्मानित चैनल के माध्यम से आप जरूर, मैं आपके विद्यालय पर एक बार जरूर आऊँगा और उन मजदूर लोगों को एक बार जरूर दिखाऊंगा कि देखिए कहीं ना कहीं कार्य हो रहे हैं, लेकिन कुछ आपको भी सपोर्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो मजदूर भाइयों से मैं ये अनुरोध करना चाहूँगा, जनपद मथुरा के जितने निर्माण श्रमिक मजदूर हैं उनसे मेरा करबद्ध निवेदन है कि वो अधिक से अधिक संख्या में श्रम विभाग में सबसे पहले पंजीयन कराएं। किसी भी योजना को प्राप्त करने के लिए उनको श्रम विभाग में पंजीकृत होना पड़ेगा। और जैसा कि आपने अभी आपसे बताया गया कि अटल आवासीय योजना है, यह तो एकमात्र योजना है, बहुत ही ये प्रभावी योजना है और माननीय मुख्यमंत्री जी खुद इसका अनुसरण कर रहे हैं। बहुत ही इसमें संजीदगी से काम किया जा रहा है, विभाग के सारे अधिकारी लगे हुए हैं। कब से फॉर्म भरे जा रहे हैं सर? ये कब तक रहेंगे? ये 25 तारीख। अच्छा, एक चीज और, ये जो फॉर्म भरे जाएंगे वो ऑनलाइन होंगे या ऑफिस पर आकर के भरना होंगे? किस तरह से ये फॉर्म भरे जाएंगे और किस डेट से किस डेट तक है? ये आवेदन पत्र भरने के लिए हमने बेसिक शिक्षा अधिकारी और जिला पंचायत राज अधिकारी, उपायुक्त श्रम एवं रोजगार मनरेगा जो डीसी मनरेगा साहब हैं उनके माध्यम से और खंड विकास अधिकारियों के माध्यम से समस्त स्कूलों में पहुंचाने का प्रयास किया गया है। हमारे अधिकारी और मैं स्वयं जब तक स्कूल खुले थे सारे स्कूलों में वहाँ पे हम लोग पहुँचने की कोशिश किए हैं और आज भी प्रधान सेक्रेटरी और जो खंड शिक्षा अधिकारी हैं बीएसए साहब हैं, इनके माध्यम से बच्चों तक पहुंचने की पूरी कोशिश है। अधिक से अधिक बच्चे जो मेधावी बच्चे हैं वो सारे बच्चे यहाँ पे आवेदन कर सकें। 25 तारीख को लास्ट डेट है आवेदन पत्र प्राप्त करने का और 18 जून को एग्जाम दिया जाएगा। 18 जून जी। देखिए, ये थी एक अटल योजना और ये योजनाएं जो आती हैं वो गरीब मजदूर असहाय लोगों के लिए आती हैं। कब कैसे क्या होता था नहीं पता, लेकिन मैं चाहूँगा कि ये अटल योजना जो इस टाइम आई हुई है उन गरीब मजदूर असहाय लोगों के लिए जिनके परिवार बहुत गरीब तबके के हैं। आज अगर मजदूरी मिल गई तो परिवार चल जाएगा, खाना मिल जाएगा, अन्यथा कभी कभी भूखे भी सोना पड़ता है। और उनके बच्चे 5वीं पास हैं तो वो इस योजना में हिस्सा ले सकते हैं। उनके बच्चों के लिए खाना पीना रहना हर चीज मुफ्त है, आपको पैसे की जरूरत नहीं है खर्च करने की। सरकार की तरफ से ये योजना आई है और हमारा उद्देश्य है कि हर उस मजदूर के दरवाजे तक सरकार की योजनाएं पहुंचे, क्योंकि योजनाएं फाइलों में अक्सर देखा है बंद हो जाती हैं और सिर्फ खानापूर्ति होकर के दब जाती हैं। लेकिन हमने भी ठान रखा है, कुछ हमें अच्छे अधिकारी भी मिलते हैं और आप जानते हो मैं कभी अधिकारियों की बड़ाई नहीं करता, क्योंकि मेरा और अधिकारियों को पता नहीं कि 36 का आंकड़ा है या 32 का है, ये तो ईश्वर जानता है। लेकिन मैं उन अधिकारियों को हमेशा सैल्यूट करता हूं जो इन योजनाओं को उन तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। क्योंकि देखिए, आज चाहे मैं इनके मुंह पे ही कह रहा हूं, ये हैं, इनको तनख्वाह मिलती है, इनका परिवार चलता है। अगर उस योजना से किसी गरीब का भला हो जाता है तो वो बच्चा इनको जीवन भर धन्यवाद देगा। लेकिन अगर वो योजना ये दबा करके फाइल में बंद करके बैठ जाएंगे
तो ना तो उसका बेनिफिट इनको मिलेगा ना किसी और परिवार को, और उसका पैसा कहीं ना कहीं वेस्टेज हो जाएगा, और उस योजना से सरकार की भी छवि खराब होती है और ऐसे अधिकारियों की भी छवि खराब। लेकिन इन्होंने उस योजना को हर घर तक पहुंचाने की कोशिश की है, और वो घर कौन से हैं? जिन घरों की कोई सुध नहीं लेता। सर और कुछ इसमें बेनिफिट है इस योजना में? एक तो ये योजना है, दूसरी अभी आपने कहा कि अगर वर्कर जा रहा है कहीं दुर्घटना से मृत्यु हो जाती है, इस प्रकार से जो हमारा बोर्ड है, बोर्ड द्वारा बहुत ही प्रभावकारी अन्य कल्याणकारी योजनाएं बहुत सारी चलाई जा रही है। मैं संक्षिप्त में बता देना चाहता हूं। जैसे किसी बच्चे को प्रथम या दूसरा बच्चा पैदा होता है, किसी वर्कर को हमारे यहाँ पंजीकृत है और पहला और दूसरा बच्चा पैदा हुआ, तो लड़का होने पर 20,000 रुपया बच्चे को पोषण के लिए, बच्चा कुपोषित न रह जाए तो कुपोषण से बचाने के लिए 20,000 रुपये की एक मुफ्त राशि दी जाती, ताकि बच्चे को 2 साल तक उसको पोषण दिया जा सके। अगर बेटी पैदा होती है तो उसके जन्म को प्रोत्साहित करने के लिए 25,000 रुपये दिए जाने का प्रावधान है, और लड़की के नाम से 25,000 रुपये जमा हो जाएगा FD के रूप में। 18 साल पूर्ण होने पर जो भी परिपक्वता राशि होगी वह उसके परिवार को मिल जाएगा। इसके साथ जब बच्ची बड़ी होती है, जब बच्चे बड़े होंगे तो पढ़ने जाएंगे, जाहिर सी बात है, तो कक्षा 1 से लेकर के हायर एजुकेशन तक जैसे जैसे कक्षाएं बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे 150 रुपये प्रति महीने से लेकर के 3,000 रुपये प्रति महीने तक की हमारे यहाँ स्कॉलरशिप है। इसके लिए मैंने अपने अधिकारियों को लगा रखा है कि गाँव में चौपाल लगा करके, और हम लोग गाँव जाएंगे, चौराहों पे जाएंगे, चट्टी पे जाएंगे, और लोगों को बता रहे हैं कि आप हमारी योजनाओं का अधिक से अधिक आवेदन कराएं। जो बच्चे अभी हाई स्कूल इंटर के रिजल्ट आए हैं, कक्षा 1 से लेकर सारे रिजल्ट आ चुके हैं, कुछ बच्चे मेडिकल इंजीनियरिंग में जाएंगे तो उन बच्चों को भी हम स्कॉलरशिप देंगे, तो अधिक से अधिक आवेदन करेंगे तो उनको हम लाभ दे पाएंगे। कोई हमारे यहाँ सीमा नहीं है कि जितनी भी आ जाए हम सबको लाभ दे देंगे। इसी प्रकार से पुत्रियों की, जब बेटी बड़ी होती है तो पुत्री की शादी की समस्या होती है, तो मजदूर के लिए बहुत बड़ी समस्या है। तो इसके लिए निर्माण कामगार पुत्री विवाह योजना बोर्ड द्वारा संचालित है, जिसके लिए 55,000 रुपये एक मुफ्त दिए जाएंगे। शादी करने के बाद आवेदन करेगा वर्कर सारे अभिलेख लगा करके, तो उसको 55,000 रुपये दिए जाएंगे। इसी प्रकार से अगर वर्कर कहीं काम कर रहा है, काम करने के दौरान उसकी कहीं दुर्घटना हो जाती है, आंशिक दुर्घटना की स्थिति में आंशिक रूप से दुर्घटनाग्रस्त होता है, तो उसको 1 लाख रुपये मिलेंगे। अगर पूर्णतः विकलांग हो जाता है तो 3 लाख रुपये मिलेंगे। ईश्वर न करे कहीं दुर्घटना से मृत्यु हो जाती है तो ऐसी दशा में उसको 5,25,000 रुपये एक मुफ्त उनके परिवार को दिया जाता है, जो MIS के माध्यम से उनके परिवार को अंतरित होता रहता है। जी इसी तरह की जितनी भी योजनाएं हैं श्रम विभाग से, उन श्रमिकों को, और एक चीज और मैं कहूंगा, देखिए हम गाली देना, मतलब किसी भी विभाग को हम कोसना, ठीक है, माना कहीं कहीं कमियां हैं, लेकिन उन अधिकारियों का भी ध्यान रखिए जो आपकी योजनाओं को आप तक पहुंचाने का कष्ट करते हैं, काम करते हैं। तो मैं उन श्रमिक मजदूरों से भी कहूंगा कि आप सबसे पहले अपना श्रम विभाग में रजिस्ट्रेशन जरूर कराएं, जिससे जो सरकार की योजनाएं आती हैं वो आप तक पहुंचे। और फिर अगर कोई अधिकारी आपकी उस योजना को नहीं देता तो हमें कॉल करें, और बहुत सारे ऐसे अधिकारी हैं जो आपकी योजनाओं को समझेंगे, आपकी समस्याओं को समझेंगे, उन्हें बताएं। और दूसरी चीज, जब आप श्रम विभाग में रजिस्टर्ड हो तो आपको जो बेनिफिट मिलते हैं वो मिलेंगे, और आपके परिवार का पालन पोषण हो सकेगा। एक सबसे बड़ी चीज, हम लोग सोचते हैं अरे यार हम मजदूर हैं, हमारा काम कैसे होगा। अरे भाई, जब तक आप नहीं बढ़ोगे कोई दूसरा आपको बढ़ाने नहीं आएगा। जब एक कदम आप चलोगे तो 2 कदम आपको चढ़ाने के लिए बहुत सारी चीजें आगे आ जाती हैं, योजनाएं। सर और कुछ कह रहे थे? हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं सुबह 10 बजे से लेकर, अगर कोई बैठक न हुई या फील्ड में कोई अच्छा आवश्यक कार्य न पड़ा, तो मैं सुबह 10 बजे से लगभग 6 बजे तक मैं पर डे बैठता हूँ। श्रमिक अपनी समस्या लेकर किसी दलाल या किसी बिचौलिए की कोई ज़रूरत नहीं है, वो स्वयं आए। और आपको बताता हूँ कि यहाँ पे किसी से 1 रुपये, सारी हमारी समस्त योजनाएं, श्रम विभाग की समस्त योजनाएं निःशुल्क हैं। फील्ड में बहुत सारे लोग इस प्रकार का भ्रम फैलाते हैं, और श्रम विभाग के नाम पे कुछ वर्करों से, जैसा पिछले वर्ष आपने देखा होगा, वसूली भी कर लिया। तो ऐसे अराजक तत्वों से ही बचे। मेरा आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से अपील है कि किसी अराजक तत्व के हाथों में नहीं आना है। आप अगर कोई समस्या आती है स्वयं आएँ और अपनी बात को रखें। श्रम विभाग में सारी योजनाओं की जानकारी लें, पंपलेट लें, और कोई समस्या आती है तो हम उनके फार्म खुद, मैं तो पर्दे भी नहीं लगाता हूं अपने सामने, और कोई वर्कर आता है स्वयं बुला करके उसको बता देता हूं कि आप आइए, क्या समस्या। फार्म मैं अपने हाथ से भर देता हूं कई बार।
नहीं, यही होना चाहिए। देखिए आप हैं या हम हैं, हम गरीब मजदूरों की और आपकी योजनाओं को उन तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो गरीब मजदूर, वो मजदूरों को डरना नहीं चाहिए कि अरे अधिकारी हैं, अधिकारी नहीं, ये भी आपके भाई बंधु हैं, पढ़ करके ये भी किसी न किसी किसान के बच्चे हैं, ये आज यहाँ अपनी एजुकेशन से आगे बढ़े हैं। तो मैं कहूँगा अपने बच्चों को एजुकेशन दें और बेहतर भविष्य बनाएं, और बेहतर भविष्य जब ही बनेगा जब आप आगे कुछ करेंगे। और मथुरा के श्रम विभाग में, कंकाली पर ये श्रम विभाग है, मशहूर जगह है कंकाली मथुरा का मंदिर, उसी के पास श्रम विभाग है। यहाँ आए और जिन मजदूरों का पंजीकरण नहीं है, कृपया वो मजदूर अपना पंजीकरण करा लें श्रम वाले, जिससे कि आने वाले भविष्य में उनके बच्चों का भविष्य सुनहरा बने और इस अटल योजना का लाभ अवश्य उठाएं। इसी के साथ में आपको अब श्रम विभाग की जो भी योजना आती रहेंगी, हम समय समय पर आपको सूचित करते रहेंगे। और आप यहाँ आए, ये आपके सामने हैं, और इस रूम में कभी भी आपको गेट बंद नहीं मिलेगा, कोई यहाँ कुछ नहीं। और इन्होंने साफ कहा है कोई भी किसी भी दलाल को पैसे नहीं देने, न अटल योजना के लिए देने, न श्रम के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए देने। आप सीधे आएं, फॉर्म भरें और अपने कागज जमा करें। इसी के साथ मैं पुलिस की आवाज न्यूज से दीपक सारस्वत, और अपना फायदा, अपनी हक की लड़ाई अवश्य लड़ें, क्योंकि मजदूरी बड़ी मेहनत से मिलती है। सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक मेहनत करनी पड़ती है, जब 350-400 रुपए मिलते हैं, जिसमें परिवार नहीं चलता, सिर्फ समय पास किया जाता है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।